जय भोलेनाथ की। मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी, जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज सपने में शिवलिंग देखते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि रात के जब हम सपने में रहते हैं तो रात को सपना देखा कि बहुत पुराना कोई मंदिर है, शिवलिंग है, तो उसमें जल चढ़ा रहे हैं। कोई देखता है कि शिवलिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कोई शिवलिंग देखा। कोई उजला शिवलिंग देखता है कि ऐसे पड़ा हुआ है। कोई काला शिवलिंग देखता है, कोई लाल शिवलिंग देखता है। कई तरह के शिवलिंग लोग सपने में देखते हैं। एक एक बात बताएंगे। जब हमारा पिछला जन्म, कोई हम सतयुग के भी हैं, कलयुग के भी हैं, द्वापर के भी हैं, त्रेता के भी हैं। हमारा पिछला कई जन्मों से हम आ रहे हैं। तो जो सफ़ेद शिवलिंग देखता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है उसमें मेमोरी सेफ रहता है। जिस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी रहता है, सेव कर लेते हैं, सारा डाटा डाल देते हैं तो सेफ रहता है। उसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो पिछले जन्म का कंप्यूटर है और उसमें सेफ रहता है। तो हम आध्यात्मिक मतलब अत्यधिक जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारा वो मेमोरी सेव रहता है। भले ही हमारा जिस तरह से कपड़ा बदलते हैं उसी तरह से शरीर बदल देते हैं, लेकिन जो पीछे की यादें होती है, जब हम अवचेतन मन में सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन वो याद करता है और उसमें हम चले जाते हैं। तो देखते हैं अपना ही पिछला जन्म हमें सामने दिखता है। कभी कभी हम देखेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में, बड़े बड़े, जैसे पिछले जन्म में बहुत पूजा किए होंगे शिवलिंग का, तो शिवलिंग के छाप जो दिमाग में पड़ा रहता है वो कभी नहीं आदमी का मिटता। वो हमेशा याद आते रहता है, चाहे आप कितना भी जन्म ले लीजिए। तो वही हमारा पिछला जन्म का अक्सर दिखाई देता है। कभी खंडहर में शिवलिंग दिखाई देगा, कहीं कहीं, मतलब हर मनुष्य का अलग अलग विचार है, एक विचार नहीं है। कोई बोलते हैं कि ऐसा शिवलिंग देखे, कोई बोलता है कि वैसे शिवलिंग देखे, कोई बोलता है कि एक साधु पूजा कर रहा है, उसका पिछले जन्म का रहस्य है। शिवलिंग के पीछे पिछले जन्म का रहस्य है, उसी का है, स्वयं का, ये कोई दूसरा का नहीं है। जब हम अत्यधिक किसी से, आप देखते हैं कि जो मतलब किसी को कोई चीज़, आप कहीं जाइएगा तो लगता है कि अरे हम यहाँ आए हुए हैं। कहीं घूमने भी जाइएगा कहीं मंदिर में तो लगता है कि अरे पहले भी मैं आई हुई हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस जन्म में आप नहीं गए हैं, लेकिन वो हमारा पिछला जन्म याद आ जाता है कि अरे हम यहाँ आए हुए हैं, मेरा ये चीज़ है, मेरा ये चीज़ है। कई आदमी ढूंढने भी लगता है कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, ऐसा ही होता है। तो हमारा जो शिवलिंग है ना, पिछले जन्म में जिस शिवलिंग के हमने पूजा किया है वो हमें ब्रेन में बैठ जाता है। जब रात के हम सो जाते हैं, दिन में भी कभी ऐसा होता है जब हम गहरा सोए रहते हैं, अपने आप इस शरीर में नहीं रहते, सोने के बाद जो अवचेतन मन है वो याद करता है और उसमें हम देखते हैं, कभी कभी भूल भी जाता है लोग थोड़ा देर के बाद, उसमें देखता है कि हम ये शिवलिंग देखे हैं। कोई कहेगा कि हम सफ़ेद शिवलिंग के पूजा कर रहे हैं, तो सतयुग में वो था, सतयुग में वो था जो पूजा किया है, और इस जन्म में उसको याद आ रहा है तो उसको जरूर शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। मतलब शंकर जी के जब वो शिवलिंग के पूजा करेगा तो उसका सब चीज़ याद आ जाएगा और पूजा पाठ करेगा तो सब फल मिलेगा। कोई लाल में देख रहा है तो वो द्वापर का है, उसमें अगर आप जल चढ़ाएंगे, सपना देखते हैं तो आप जल चढ़ा के पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका इष्ट ही वही है, शिव ही आपके इष्ट है। ये अन्यथा कोई कहने की बात ही नहीं, आपके इष्ट ही भगवान शिव है, वो आपको बार बार दर्शन देते हैं। तीसरा जो है पीला रंग के देखते हैं लोग, वो त्रेता का है। तो उस समय भी जो हैं त्रेता वाले, उनको दिखता है तो इस समय भी उनको पूजा करना चाहिए शिवलिंग के।
उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये सब कहने की नहीं है कि लोगों से कहते चलें कि हमने ये सपना देखा, ये सब ये गुप्त बातें होती हैं, ये आपकी पिछली बातें होती हैं। और ये अक्सर होता है, जो हम किए हुए रहते हैं ना पीछे, वो हमारा सामने आता है। काला में देखते हैं तो इसी जन्म का है, द्वापर ये कलयुग का है। जो हम शिवलिंग के पूजा करते हैं, तो जब भी अगर आप सपने में देखते हैं शिवलिंग, तो आप ऐसे मत जाने दीजिए, आप एक इस धरती का धरोहर है। शिवलिंग देखना आसान नहीं है। सपने हूँ मैं मोह ही न पावा, जो नर सपने हूँ मैं मोह ही न पावा। मतलब भगवान के सपने में भी कोई नहीं पाता है, और भोलेनाथ के नहीं, भोलेनाथ के सपना देखना ही दुर्लभ है, और शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझिए कि आप पर प्रभु का दया है, कृपा है। हर इष्ट का अपने अपने भगवान का दया होता है, हर देवता का अलग अलग है। ये भोलेनाथ की दया की बात कर रहे हैं, तो ये आप पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप पूछने मत जाइए कहीं, क्योंकि साधु संत भी नहीं जानेंगे, साधु जी भी नहीं बता पाएंगे। संत तो बता देंगे, भगत बता देंगे, लेकिन साधु भी नहीं जानेंगे। ये बहुत ही अनोखी बात है, बहुत ही अनोखी बात है। और ये आपको खुद ही मामला हल करने वाली बात है कि ज़रूर कुछ। और आप जैसे जैसे पूजा करने लगेंगे ना, वो दृश्य आपको सामने दिखाई देगा। आप खुद देखोगे कि मैं ही वो थी जो कर रही थी, और उस समय बहुत आनंद आएगा। तो ये सपने का भी अर्थ है, और आपका पिछले जीवन का भी अर्थ है। और जब भी ऐसा हो तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ा के और पूजा किया करिए। आपका नित्य मनोकामना पूर्ण होगी, और बहुत ही खुश रहेंगे, आनंद आ जाएगी आपको। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।